Good afternoon, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 11. New topic name is non-contact force. Non-contact force. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था बेटा किसके बारे में, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स हमारे पास क्या है बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट में आएंगे तब हमारे पास जिस टाइप का फोर्स अप्लाई होगा दैट इज नोन एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, एक तो मस्कुलर फोर्स था और दूसरा था फ्रिक्शन फोर्स। आज हम बेटा कर रहे हैं फोर्स का अनदर जो टाइप है जिसका नाम क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी क्या आएंगी, फोर्सेस आएंगी, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर है मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कॉन्टैक्ट में ना आए तब भी उनके ऊपर क्या हो, फोर्स अप्लाई हो, दैट इज नोन एज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले हम लेते हैं बेटा किसका, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या होती है, इसको एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को हमने क्या ले लिए, बार मैग्नेट लिए हैं दो बेटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है। आपको बार मैग्नेट के बारे में पता होगा, ठीक है। इनके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। हमने बार मैग्नेट लिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक बार मैग्नेट को यहाँ पे रखना है और दूसरे बार मैग्नेट को यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आना है। क्या किया है हमने, सुनो ध्यान से बेटा, इस बार मैग्नेट को इस बार मैग्नेट के पास में लेके आना है। जब इसको इसके पास में लेके आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स को क्या बोलेंगे बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसे, जब हम क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये भी क्या है, एक बार मैग्नेट है। सपोज कर लो ये दोनों के हमारे पास बार मैग्नेट हैं। अब क्या कर रहा है, इस बार मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये भी मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल है और ये भी साउथ पोल है। अब क्या कर रहा हूँ, मैं इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहा हूँ। कुछ ही दूरी पे क्या करेगा, ये इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट कर लेगा। आपने देखा होगा मैग्नेट जब आप लेते हो तो कुछ ही दूरी पे मैग्नेट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी फोर्स अप्लाई होती है बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होती है। किसके द्वारा, मैग्नेट के द्वारा। और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्ट बाय ए मैग्नेट इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स हमारे पास मैग्नेट के द्वारा अप्लाई हो रही है दैट फोर्स इज नोन एज ए मैग्नेटिक फोर्स। अब दो बार मैग्नेट थे, जब हमने इसको पास लेके आए, जब यहाँ पे रखा तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट किसकी वजह से हुए हैं, मैग्नेट की वजह से हुए हैं। मैग्नेट ने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है जिसकी वजह से दोनों कॉन्टैक्ट में आए हैं। और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। दूर से ही एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करके अट्रैक्ट कर लिया और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या होता है ये याद रख लेना आपने। दो केस होते हैं हमारे पास, ठीक है। दो कौन कौन से केस होते हैं इसके अंदर, मैग्नेट के अंदर। अगर हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है और ये भी हमारे पास बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल है। अब आपको पता है अपोजिट जो पोल होते हैं, जैसे साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, अपोजिट पोल आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अपोजिट पोल हमेशा आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और सेम पोल आपस में क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। याद रख लेना, अगर यहाँ पे क्या हो, हमारे पास सेम पोल हो, जैसे साउथ है और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, साउथ ले लिया, यहाँ पे नॉर्थ ले लिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लेना, अगर हमारे पास क्या है बेटा, मान लो कि ये हमारे पास दोनों पोल सेम है, इसके दोनों पोल सेम है, ये मान लो कि नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब
ये जब पास में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे एक दूसरे को। जब मैंने इसको अपोजिट साइड कर दिया, अब ये क्या है मेरे पास साउथ पोल है और ये क्या है नॉर्थ पोल है, जब इसको पास में लेके आऊँगा ये अट्रैक्ट करेंगे। तो अपोजिट पोल क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल हमेशा क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। और जो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा, अट्रैक्शन का और रिपल्शन का, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स किसके द्वारा अप्लाई हो रहा है, मैग्नेट के द्वारा अप्लाई हो रहा है, दैट इज नोन एज ए मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक हमारे पास टाइप है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है बेटा, मान लो सपोज कर लो ये हमारे पास क्या है, वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वॉल है, ये हमारे पास क्या है बेटा, वॉल है। अब इसके साथ हमने क्या किया है, स्ट्रिंग की हेल्प से एक हमने प्लास्टिक की स्ट्रो को अटैच किया है। प्लास्टिक की स्ट्रो क्या होती है, प्लास्टिक की छड़ी बोलते हैं ना, जैसे इस टाइप की छड़ी होती है हमारे पास। प्लास्टिक की छड़ी को स्ट्रिंग की हेल्प से वॉल के साथ क्या किया है, हमने अटैच किया है एक छड़ी को, ठीक है, एक प्लास्टिक की स्ट्रो को। अब जो दूसरी प्लास्टिक की स्ट्रो है वो हमने अपने हैंड में पकड़ी हुई है, तो ये हमारे पास हैंड को शो कर रहा है, ठीक है। हमने हैंड में दूसरी प्लास्टिक की स्ट्रो को पकड़ा हुआ है, ये भी प्लास्टिक की स्ट्रो है, ये भी प्लास्टिक की स्ट्रो है, ये दोनों क्या है, प्लास्टिक की स्ट्रो, ये भी है और ये भी हमारे पास क्या है बेटा, प्लास्टिक की स्ट्रो है। दोनों हमारे पास क्या है, प्लास्टिक की स्ट्रो हैं। एक जो प्लास्टिक की स्ट्रो है उसको वॉल के साथ अटैच किया हुआ है और दूसरी हमने हाथ में पकड़ी हुई है। अब मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लास्टिक की स्ट्रो को, सपोज कर लो ये प्लास्टिक की स्ट्रो है, ठीक है, इस प्लास्टिक की स्ट्रो को क्या कर रहा हूँ, एक पेपर ले रहा हूँ और पेपर के ऊपर रब कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक पेपर लिया, उस पेपर के ऊपर प्लास्टिक की स्ट्रो को रब किया। जब मैंने उसको रब किया, रब करने के बाद मैं क्या करूँगा, उस प्लास्टिक की स्ट्रो को इस प्लास्टिक की स्ट्रो के कॉन्टैक्ट में लेके आऊँगा। जब यहाँ पे आएगा ये, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इतनी दूरी से ये क्या कर रहा है, इस प्लास्टिक की स्ट्रो को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ हमारे पास बेटा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जब मैंने दूसरी प्लास्टिक की स्ट्रो को, जिसको मैंने हैंड में पकड़ा हुआ है, उसको प्लास्टिक के पेपर के ऊपर मैंने जब रब किया, तो उस बॉडी के ऊपर क्या आ गया बेटा, चार्ज आ गया। सुनो ध्यान से, जब मैं प्लास्टिक के पेपर के ऊपर इस प्लास्टिक की स्ट्रो को क्या करूँगा, रब करूँगा, तो इस बॉडी के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। और इस बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इस बॉडी के ऊपर क्या है, चार्ज है। इस प्लास्टिक की स्ट्रो के ऊपर क्या है, चार्ज है। जब इसको मैं पास में लेके आऊँगा, अब इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस से ये क्या करेगा, इस प्लास्टिक की स्ट्रो को, ये वाला जो प्लास्टिक का स्ट्रो है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, ये इसको अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, द फोर्स एक्सर्ट बाय ए चार्ज बॉडी। फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है किसके द्वारा, चार्ज बॉडी के द्वारा, ऑन दी अनदर चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी, इट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारे पास क्या था बेटा, फोर्स जो हमारे पास अप्लाई हो रहा है किसके द्वारा, ये चार्ज बॉडी हो चुकी है। चार्ज बॉडी कब हुई, जब हमने इसको रब किया किसके ऊपर, प्लास्टिक के पेपर के ऊपर। जब हमने इसको इस प्लास्टिक की स्ट्रो के पास लेके आए, तो ये क्या हो गया, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट हो गए। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि जो फोर्स हमारे पास एक्सर्ट हो रहा है किसके द्वारा, एक चार्ज बॉडी के द्वारा किसी अनचार्ज बॉडी के ऊपर, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें दो केस होते हैं। एक केस तो मैंने आपको बता दिया, ये प्लास्टिक की जो प्लास्टिक की स्ट्रो है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इस प्लास्टिक की स्ट्रो के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इस प्लास्टिक की स्ट्रो के ऊपर क्या है, चार्ज है। ओके, तो इसलिए इसने कुछ डिस्टेंस पे इसको क्या कर लिया, अपनी ओर क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस था, इतनी दूरी से इसने क्या किया, इसको अपनी ओर क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। अब ये तो अट्रैक्शन का हमारे पास क्या हुआ, केस हुआ। रिपेल का केस क्या है, कैसे होगा, रिपेल का मीनिंग क्या होता है, दो कॉन्टैक्ट आपस में आते, जैसे मैग्नेट के अंदर हमने किए थे कि सेम पोल क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। इसमें भी ऐसा ही होगा हमारे पास।
ठीक है। लेकिन कब होगा, किस केस में होगा, सुनो ध्यान से। जब हमने क्या किया, इस प्लास्टिक की स्ट्रो को भी क्या किया, पेपर के साथ रब किया। ये जो प्लास्टिक की स्ट्रो है इसको पेपर के साथ रब किया, फिर इसको भी क्या किया, उसी पेपर के साथ हमने क्या किया, रब किया। तो दोनों के ऊपर क्या आ गया, सेम चार्ज आ गया। मान लो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो दोनों के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब इसको भी हमने रब किया है और इसको भी रब किया है, अब दोनों को पास में लेके आएंगे। जब दोनों को पास में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, दोनों जो हमारे पास जो प्लास्टिक की स्ट्रो हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, दूर दूर भेजेंगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सुनो ध्यान से, दो केस हो रहे हैं। जब हमारे पास क्या है, ये अनचार्ज बॉडी है और ये क्या है, चार्ज बॉडी है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। और जब हमारे पास दोनों क्या है, चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है और ये भी चार्ज बॉडी है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अब दोबारा देख लो इसके अंदर, अब दोनों चीजें आएंगी। द फोर्स एक्सर्ट बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज, देखो अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, दोनों बॉडी हो सकती हैं, या वो चार्ज बॉडी भी हो सकती है और अनचार्ज बॉडी भी हो सकती है, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ज बॉडी का अनचार्ज बॉडी के ऊपर या एक चार्ज बॉडी का चार्ज बॉडी के ऊपर जो फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रहा है, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल बताता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, मान लो ये हमारे पास क्या है, सन है, सन के चारों ओर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, किसके कारण मूव कर रहे हैं बताओ, कोई बता सकता है कि सन के चारों ओर हमारे पास जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं इतनी डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं, ऐसी कौन सी फोर्स हैं उनके बीच में जो अप्लाई हो रही है जो उसको सन से कॉन्टैक्ट में बनाए रखती है, दैट इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सभी जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर जो मूव कर रहे हैं बेटा सर्कुलर पाथ के अंदर या ऑर्बिटल मोशन के अंदर हमारे पास, ठीक है, वो कौन सी फोर्स से कर रहे हैं बेटा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, मून लगा रहा है, किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है बेटा, एक ऐसी फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, अप्लाई करता है, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमारे पास क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है और दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में रहते हैं, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। उन ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता, मतलब वो आपस में जुड़े नहीं होते। वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा, ये ध्यान देना इसके अंदर सिर्फ आपने कि वो ऑब्जेक्ट जो है आपस में कॉन्टैक्ट में बिल्कुल नहीं होते, कुछ डिस्टेंस की दूरी पे क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, वो किस फोर्स से करते हैं, दैट इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमारे पास क्या है, सन है, सन अपनी जो अर्थ है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी वजह से, किस फोर्स की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण हमारे पास ऑर्बिटल मोशन में जो हमारी अर्थ है सन के चारों ओर क्या कर रही है बेटा, चक्कर लगा रही है। ऐसे ही हमारा जो मून है वो अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है कुछ डिस्टेंस पे, किस फोर्स के कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वट एवर स्मॉल और लार्ज exert a force on every other object is known as a gravitational force। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है बेटा इस यूनिवर्स के अंदर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, वो फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स अप्लाई करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे जो हमारे पास सन है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। हमारा अर्थ है उसका मास क्या है, कम है एज कम्पेयर टू सन, और उसके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ठीक है। जिसके कारण हमारे पास सन के चारों ओर क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है बेटा, चक्कर लगा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मीनिंग दो ऑब्जेक्ट के बीच में काफ़ी सारी डिस्टेंस से लगने वाला जो फोर्स है दैट इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में कॉन्टैक्ट में रखता है काफ़ी सारी डिस्टेंस से, दैट इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स।
अब आपको पता लग गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होता है। इसके अंदर एक और हमारे पास टर्म होती है जिसका नाम है बेटा ग्रेविटी। एक और टर्म होती है हमारे पास ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, सुनो। इस मार्कर को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, आपको पता है ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। किसी बॉल को ऊपर फेंकूं वो नीचे आएगा। जैसे मैंने अपने हैंड से किसी मार्कर को ऐसे क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, तो वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो है जब हम ऊपर फेंकते हैं वो तो नीचे क्यों आती है बेटा, किसके कारण आती है? तो अर्थ के अंदर कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती होगी, अट्रैक्ट करती होगी। ठीक है, ऐसा ही है ना, जब हम मार्कर ऊपर फेंकते हैं तो कुछ दूरी पे जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है। इसका मीनिंग हमारे अर्थ के अंदर एक ऐसी फोर्स होगी जो सभी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे अर्थ के अंदर, उनको अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम बेटा, ग्रेविटी। ठीक है, याद रख लेना, ग्रेविटी हमारे पास कहाँ पे है, अर्थ के ऊपर है। जिसे हम मार्कर को फेंकूंगा ऊपर तो वो नीचे आएगा। तो अर्थ के अंदर एक ऐसी फोर्स है जो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ग्रेविटी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा प्रेशर। प्रेशर हमारे पास क्या होता है, इससे पहले प्रेशर को समझने से पहले इसके कुछ एग्जांपल लें। जैसे हम बात करते हैं कि प्रेशर जो है हमारा वो क्या होता है, आप क्या करोगे बेटा, जैसे मान लो कि ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, इस ब्लैक बोर्ड को इस दीवार के अंदर फिट करना है। तो हमने क्या किया था, नेल ली थी, नेल को क्या किया था, यहाँ पे लगाया था और उसको हैमर से क्या किया, हिट किया। फिर इस ब्लैक बोर्ड को वॉल के अंदर क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया। किसके द्वारा, आयरन की नेल के द्वारा। ठीक है, नेल को लिया और हमने क्या किया, हैमर के द्वारा उसके ऊपर प्रेशर लगाया और वो नेल किस में चली गई, वॉल के अंदर चली गई। जिसके कारण ये जो हमारे पास क्या है, वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, वो फिक्स हो चुका है किसके अंदर, वॉल के अंदर। तो यहाँ इस केस में हमने क्या किया है बेटा, वॉल के ऊपर हमने क्या किया है, आयरन नेल के ऊपर हमने क्या किया, जब प्रेशर अप्लाई किया तो वो जो आयरन की नेल है वो किसके अंदर चली गई, वॉल के अंदर चली गई। जिसके कारण हमारे पास क्या हो गया, ये ब्लैक बोर्ड जो था या ये जो वाइट बोर्ड है वो एडजस्ट हो गया इस वॉल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है अप्लाई बेटा, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब आप लोग क्या, जब आप वेजिटेबल को कट करते हो, किसके द्वारा कट करते हो, नाइफ के द्वारा। तो नाइफ के द्वारा आप क्या करते हो, नाइफ के द्वारा आप क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो किसके ऊपर, वेजिटेबल के ऊपर। तभी हमारी जो वेजिटेबल है वो क्या होती हैं, कट होती हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, शार्प नाइफ चाहिए, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजिटेबल के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तभी हमारे पास क्या हो रहा है, वो चीज़ कट हो रही है। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, एक बैलून के अंदर हम एयर भरते हैं। ठीक है, एक बैलून के अंदर जब एयर भरते हैं तो क्या होता है उस टाइम, जब हम एयर का जो प्रेशर है, जब एयर हम अप्लाई करते हैं किसके अंदर, बैलून के अंदर, तो एयर का प्रेशर उसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण वो बैलून क्या हो जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है, फूल जाता है। तो वहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो इतने मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए किसके, प्रेशर के। तो एक्चुअल में प्रेशर है क्या हमारे पास बेटा, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जो फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रही है, ठीक है, किसके अंदर, एक यूनिट एरिया के अंदर, दैट इज नोन एज ए प्रेशर। तो हमारे पास प्रेशर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई हो रही है एक एरिया के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं हम बेटा, प्रेशर बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, ये आयरन की नेल है और इसी एरिया के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हैमर के द्वारा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो आयरन की नेल है वो किसके अंदर जा रही है, दीवार के अंदर चली जा रही है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया इस एरिया के ऊपर, फोर्स अप्लाई की, तो हमारा क्या लगा, इसके ऊपर प्रेशर जब लगा तो हमारे पास जो आयरन की नेल थी वो दीवार के अंदर चली गई। तो ये कौन सा केस था हमारे पास बेटा, प्रेशर का केस था। तो प्रेशर हमारे पास क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, ऑन ए यूनिट एरिया, एरिया के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ए प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑन द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया प्रेशर। अब प्रेशर के अंदर क्या होता है, एक बार और सुनो इसके अंदर, ये तो हमने प्रेशर के बारे में डिस्कस कर लिया।
अब प्रेशर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, वन बाय वन उन चेंजेस को समझेंगे हम। फोर्स अपॉन में एरिया। अगर मान लो कि हमारे पास क्या हो, ज़्यादा एरिया हो, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई होगा या कम अप्लाई होगा? बताओ कोई। कि अगर हमारे पास एरिया क्या हो, इंक्रीज़ हो, एरिया क्या हो, एरिया हम क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। एरिया हमने क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज़ कर दिया, तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो क्या इंक्रीज़ होगा या वो डिक्रीज़ होगा? बताओ, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? जब हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? इसको एक्टिविटी के थ्रू समझो, एक्टिविटी के थ्रू समझाता हूँ आपको कैसे। मान लो कि हमारे पास क्या है, 2 बैग हैं, ठीक है। एक बैग के अंदर स्पेस कम है, ठीक है, छोटा बैग है, एक हमारे पास बड़ा बैग है, ठीक है। छोटे बैग के अंदर हमने 1 kg बुक्स फिल किए हैं और बड़े बैग के अंदर भी हमने क्या किया है, 1 kg बुक्स को फिल किया है, ठीक है। एक बड़ा है, एक का एरिया बड़ा है, एक का एरिया क्या है, कम है। अब आपको उसको अपने कंधों पे रखो तो आपको जो प्रेशर अप्लाई होगा कंधों के ऊपर कैसा फील होगा? जो हमारे पास छोटा बैग है क्या उसका प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा या हमारे पास जो बड़ा बैग है उसका प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा? तो हमारे पास दोनों केस में क्या था, जो छोटा बैग था उसके अंदर कम एरिया है तो प्रेशर हमारे शोल्डर के ऊपर क्या पड़ेगा बेटा, ज़्यादा पड़ेगा। जिसके अंदर ज़्यादा एरिया होगा हमारे पास, ठीक है, ज़्यादा एरिया होगा और बुक्स क्या हैं, कम है हमारे पास, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास शोल्डर के ऊपर कम प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल समझो, मान लो कि जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं वो किसके ऊपर चलते हैं, सैंड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब वो सैंड के अंदर उनके जो टायर होते हैं वो दस्ते क्यों नहीं हैं, ठीक है। हमारे पास जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं या टैंक होते हैं उनके जो टायर होते हैं वो रेत जो होती है या सैंड होती है उसके अंदर दस्ते क्यों नहीं है, चले क्यों नहीं जाते? उसका एक रीज़न है क्योंकि हमारे पास जो टैंकर होते हैं या टैंक होते हैं उनके टायर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। उनके टायर क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं बेटा, बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारा अगर एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से उसके जो टायर हैं वो नीचे रेत के अंदर धंसेंगे नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि अगर एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर हमारा वहाँ पे क्या होगा बेटा, डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, प्रेशर कम लगेगा। अगर हमारा एरिया ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा बेटा, कम लगेगा, ठीक है। अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। बस आपने ये याद रख लेना है कि जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, और जहाँ पे एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम अप्लाई होगा, ठीक है। फोर्स का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।